सो हाय एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे DUSL सेमेस्टर 3 की इंटरनल असेसमेंट की आंसर की। सब्जेक्ट है हमारा बिजनेस स्थेटिक्स इंटरनल असेसमेंट। ठीक है, तो हम क्वेश्चन देखते आइए। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, इन हाइपोथेटिक्स टेस्टिंग द पी वैल्यू इज। सो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्जर्विंग अ टेस्ट एस्थेटिक एज एक्सट्रीम एज और मोर एक्सट्रीम देन द वन ऑब्जर्व्ड अंडर द null hypothesis. Question number 2, the Nifty is rebalanced periodically to. So इसका आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर 3, ensure it reflects the current market conditions. Question number 3, the principle of least squares helps in. So इसका आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर 2, फाइंडिंग द बेस्ट फिटिंग ट्रेंड लाइन. क्वेश्चन नंबर 4, मीन स्क्वायर्ड एरर इज कैलकुलेट एज. सो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 1, SSE/N. क्वेश्चन नंबर 5, द क्रिटिकल वैल्यू फॉर a 95% confidence interval using a Z distribution is. सो आंसर है हमारा इसका ऑप्शन नंबर 2, 1.96. क्वेश्चन नंबर 6, द एम्पिरिकल रूल स्टेट दैट इज अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. तो इसका आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर 2, 68% ऑफ डाटा फॉल इन विद 1 स्टैंडर्ड डेविएशन. क्वेश्चन नंबर 7, द विड्थ ऑफ अ कॉन्फिडेंस इंटरवल इंक्रीज व्हेन. सो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 2, द सैंपल साइज डिक्रीज. क्वेश्चन नंबर 8, द फॉर्मूला फॉर द लेस्प्रेस इंडेक्स इज. इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 9, what does a low MSE indicate about a regression model. सो इसका आंसर होगा हमारा क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 9, सॉरी ऑप्शन नंबर 4, प्रूफ फिट, पुअर फिट. क्वेश्चन नंबर 10, फॉर अ लार्ज सैम्पल साइज द सैम्पल मीन्स इज अप्रोक्सीमेटली नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट ड्यू टू. सो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 2, द सेंट्रल लिमिट थ्योरम. सॉरी. क्वेश्चन नंबर 11, द नल हाइपोथेसिस इज. सो इसका आंसर होगा हमारा 4th, ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर होगा द हाइपोथेसिस दैट देयर इज नो इफेक्ट और डिफरेंस. क्वेश्चन नंबर 12, what is the variance if the standard deviation is 12. तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 4, 144. ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर होगा. क्वेश्चन नंबर 13, द टी टेस्ट इज अप्रोप्रिएट व्हेन. सो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 4, द सैंपल साइज इज लार्ज एंड द पॉपुलेशन वेरिएंस इज नोन. क्वेश्चन नंबर 14, द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय. सो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 3, a skewness of 0 to 0 and cosinus of 3. Question number 15, the Poisson distribution is used for. So इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 2, modeling the number of event in fixed interval of time or space.
क्वेश्चन नंबर 16. Question number 16. If a distribution has quotients less than 3, it is referred to as. तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर फोर्थ. ऑप्शन नंबर फोर्थ हमारा आंसर होगा. क्वेश्चन नंबर 17. सॉरी. फॉर अ रैंडम वेरिएबल x mean dash and variance dash the standard deviation is. सो इसका आंसर होगा हमारा 1. ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर होगा. क्वेश्चन नंबर 18. द सेंसेक्स इंक्लूड्स कंपनीज फ्रॉम विच सेक्टर. सो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 2 वेरियस सेक्टर्स. Question number 19. The probability of orbiting a value greater than the mean in a normal distribution is. So इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 4 0.5. ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर होगा. क्वेश्चन नंबर 20. फॉर a discrete random variable the mean is found by. सो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 4. ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर होगा. क्वेश्चन नंबर 21. द प्राइमरी पर्पस ऑफ स्टॉक मार्केट इन डेज लाइक सेंसेक्स ऑफ एंड निफ्टी इज टू. सो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 2 रिफ्लेक्ट द ओवरऑल मार्केट परफॉर्मेंस. Question number 22. What is the fourth movement about the mean also known as? So इसका आंसर होगा हमारा 2. ऑप्शन नंबर 2. ऑप्शन नंबर 2 हमारा इसका आंसर होगा. क्वेश्चन नंबर 23. द सेंसेक्स इज एन इंडेक्स ऑफ. सो इसका आंसर होगा हमारा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE. ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर होगा. Question number 24. Which correction conflicts is less sensitive known normally of data? So इसका आंसर होगा हमारा C all of the above. ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर होगा. क्वेश्चन नंबर 25. The Spearman rank correlation confidence is particularly used for. तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 एक्सेस रैंक्ड रिलेशनशिप्स. आंसर नंबर 3 क्वेश्चन वो ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर होगा. सॉरी. क्वेश्चन नंबर 26. इज एन एफवेट मॉडल द ट्रेन कॉम्पोनेंट इज. सो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 1 एडेड टू देयर कॉम्पोनेंट्स. Question number 27. Which movement is used to measure the asymmetry of the distribution? So इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 2. ऑप्शन नंबर 2 हमारा थर्ड मूवमेंट आंसर होगा. क्वेश्चन नंबर 28. What is the probability of an event if PA is equal to 0.4? तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 3 0.4 हमारा इसका ऑप्शन नंबर 3 आंसर होगा. क्वेश्चन नंबर 29. द प्रोबेबिलिटी दैट इज कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल फॉल्स विद इन सर्टेन रेंज इज फाउंड बाय. सो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 4 द PDF. ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर होगा. क्वेश्चन नंबर 30. द प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट स्क्वायर इज अप्लाइड टू. सो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 2 मिनिमाइज द सम ऑफ स्क्वायर रेड्यूसल. क्वेश्चन नंबर 31. द मेन यूटिलिटी ऑफ एन इंडेक्स नंबर इज इकोनॉमिक इज टू. सो इसका आंसर होगा हमारा फर्स्ट ऑप्शन नंबर फर्स्ट एनालाइज इकोनॉमिक ट्रेंड्स ओवर टाइम इज आंसर.
क्वेश्चन नंबर 32, हाउ डज आर स्क्वायर्ड इफेक्ट द इम्प्लीटेशन ऑफ रेगेशन रिजल्ट। सो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 3, इट हेल्प्स टू क्वांटिफिटी द मॉडल्स एक्सप्लेनेटरी पावर। Question number 33, in a normal distribution about 60% of the data falls within, so इसका हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, a standard deviation of the mean। Question number 34, for a standard normal distribution the mean is, so हमारा इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, 0। Question number 35, to analyze the cyclical component of a time series one would, so इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 1, determine short term division सॉरी। सो हमारी ये बिजनेस स्टैटिक्स के आंसर की हमारी यहीं पे ख़त्म होती है। ये अगर आपको और इंटरनल असेसमेंट के आंसर की चाहिए तो आप जस्ट इस वीडियो के नीचे अपना सब्जेक्ट कमेंट कर देना, हम उसको जल्द से जल्द अपलोड करेंगे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।